समझना है कि साइबर ठगी हो रही है, सब बताने जा रहे हैं आपको। साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो साइबर जालसाज है ना, उनकी नजर आपके बैंक खातों पर, आपके जेब में पड़े कार्ड्स पर, आप पर है, क्योंकि अलग अलग तरीके से कभी डिजिटल अरेस्ट करके, कभी फ्रॉड का बहाना बताकर अलग अलग तरीके से आपसे पैसे खींचे जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, आप बहुत लेट समझ रहे हैं, जिसके चलते पैसे वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद में जो घटना हुई है वो एक इंजीनियर के साथ हुई है। कैसे ये घटना घटी है, क्या हुआ है, सब आपको अब बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है कि कहीं आप साइबर फ्रॉड के जाल में तो नहीं फंस गए, कहीं आपके बैंक अकाउंट्स को खाली करने की तो नहीं तैयारी है। चलिए सबसे पहले खुलासा ये करेंगे कि क्या हुआ है, ये हरियाणा का फरीदाबाद का मामला क्या है, क्योंकि एक इंजीनियर के साथ जो खुद कंप्यूटर साइंस किया, इस तरह की पढ़ाई करके आते हैं, उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हो गया। कैसे डिजिटल अरेस्ट किया गया, क्या हुआ है, पूरी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। चलिए खबर पहले आपको बताते हैं। खबर दरअसल फरीदाबाद से जुड़ी है, जहां साइबर ठगी की साजिश का पर्दाफाश हो गया। पता कैसे चला बताएंगे। ठगों की एक गलती ने पूरी साजिश को सामने ले आ दिया। उनकी एक गलती भारी पड़ी उन्हें और उस इंसान के लिए बचने का रास्ता निकल गया। 6 दिनों तक एक इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। डिजिटल अरेस्ट के दौरान माइक को म्यूट करना ये ठग भूल गए और ऐसे में जो उनकी आपसी बातचीत थी ना, वो बाहर आ गई। ठगों की आपस की बातचीत को सुनकर ही इंजीनियर को शक हुआ और बातचीत सुनकर ठगों की पूरी साजिश समझ गया इंजीनियर। खुलासा हो गया और ऐसे में उसके पैसे बच गए। इंजीनियर ने तुरंत कॉल काटकर पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाई, उसे पूरा मामला बताया और अब एक्शन की उम्मीद की जा रही है। लेकिन चलिए, अरेस्ट तो यहां पर नहीं हो पाए, बच गए पूरी तरह से। पूरा खेल था उसका खुलासा हो गया। लेकिन ये अरेस्ट किया कैसे गया, क्या कहा गया इंजीनियर को जो उनकी बातों में आ गया। 6 दिन तक तो डिजिटल अरेस्ट पर था ही इंजीनियर, हुआ क्या, चलिए वो बताते हैं आपको। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल 6 दिसंबर की सुबह इंजीनियर मोहित के पास एक कॉल आता है। कॉलर ने खुद को कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताया और दिल्ली एयरपोर्ट पर संदिग्ध पार्सल पकड़े जाने की बात कही। कहा कि आपसे जुड़ा ये पार्सल है, पकड़ा गया है। संदिग्ध पार्सल में ड्रग्स, पासपोर्ट और $500 की बात कही। अब ड्रग्स कनेक्शन आप समझ रहे हैं कि कोई भी इंसान ऐसे सुनेगा घबरा जाएगा, डर जाएगा। शायद इंजीनियर का भी पहला रिएक्शन मोहित का यही रहा होगा। दावा किया कि पार्सल उनके आधार कार्ड नंबर से भेजा गया है, जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसका जिक्र यहाँ पर आ गया। इसी बीच ठग ने कॉल को अपने एक साथी को ट्रांसफर कर दिया। ये बोलकर दूसरे ठग ने मोहित को कोर्ट में गवाही देने की बात कही। जो कॉल ट्रांसफर हुआ उसमें गवाही देने की बात कही गई और इसी तरह मोहित फंस गया। मोहित फंसा तो उसे लगा कि अब वो क्या करे। 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में वो रहा और उसी में फंसा रहा। लेकिन आप समझिए, ये जो खेल है ये बार बार खेला जाता है और कई बार सामने आ चुका है। पूरा जो जाल बिछाया जाता है वो आपको विश्वास दिला देता है कि वाकई आप किसी बड़े कानूनी अड़चन में या किसी बड़ी कानूनी गड़बड़ी में फंसने वाले हैं, आपको पता नहीं क्या सजा होगी, इस तरह की भावना पैदा कर दी जाती है। सुनिए मोहित की पूरी कहानी पहले आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। क्या आम क्या खास, सब पर ठगों की निगाह। डिजिटल अरेस्ट बना ठगी का नया तरीका। साइबर ठगों से रहिए सावधान, नहीं तो हो जाओगे कंगाल। ये बात इसलिए क्योंकि देश में लगातार ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है। डिजिटल अरेस्ट का ये खेल अब इस कदर अपनी जड़ें जमा चुका है कि हर रोज कोई न कोई डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहा है, तो किसी को कॉल करके डराया जा रहा है और लोग इनके खेल में फंसते ही जा रहे हैं। लेकिन फरीदाबाद में अब इन्हीं साइबर ठगों की एक गलती ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल सेक्टर 55 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले इंजीनियर को 6 दिसंबर की सुबह कुरियर कंपनी के नाम से विदेशी नंबर से कॉल आया। इस दौरान ठगों ने एयरपोर्ट पर पार्सल पकड़े जाने की बात कर डराने धमकाने की कोशिश की।
पार्सल को उनके आधार कार्ड नंबर से जुड़ा हुआ बताया, जिससे इंजीनियर परेशान होकर ठगों के झांसे में आ गया। ठगों ने इंजीनियर से कहा कि आप अपना बयान वीडियो कॉल पर दर्ज कराओ। उसके बाद साइबर ठग ने वीडियो कॉल की, खुद को क्राइम ब्रांच और सीबीआई का अधिकारी बताया। पीड़ित से उसके आधार कार्ड और अन्य की जानकारी मांगी। वॉकी टॉकी के जरिए पुलिस अधिकारी से बात कराने की बात कही। इसके बाद नकली पुलिस अधिकारी ने ठगी का शिकार हुए इंजीनियर को 4 अवैध तरीके से अकाउंट खुले होने की बात कही। आरोप लगाया कि इन अकाउंट्स के जरिए $1.8 मिलियन का ट्रांजैक्शन हो रखा है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई करते हुए अरेस्ट करना पड़ेगा। हालांकि 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद 12 दिसंबर की सुबह साइबर ठग ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिससे इंजीनियर इनके पूरे खेल को समझ जाता है और सीधे शिकायत पुलिस से करता है। दरअसल 12 दिसंबर की सुबह साइबर ठग बिना माइक म्यूट किए ही दूसरे लोगों को झांसे में फंसाने की बात कर रहे थे, जिससे इंजीनियर को शक हुआ और पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। फरीदाबाद से एक मामला निकल के सामने आया है, जहां पर मैकेनिकल इंजीनियर को साइबर ठगों ने अपने ठगी का शिकार बनाया। लगभग 6 दिनों तक उसे हाउस अरेस्ट करके उससे 3.46 लाख रुपए लूटे, लेकिन साइबर ठग अपना माइक म्यूट करना भूल जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। इसी पर जो इंजीनियर होता है उसका दिमाग चकराता है और वो ये समझता है कि उसके साथ ठगी हो रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया हो, लेकिन साइबर ठगों की ठगी का तरीका एक ही है, जिसको लेकर अगर आप जागरूक रहें तो इसका शिकार होने से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको जागरूक करने के लिए ही ये खबर हमने बताई है। और चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि किस तरह से ये फंसाते हैं, क्या क्या बताते हैं आपको। क्या कुरियर कहते हैं आपके नाम पर चला गया, आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ। फाइनेंशियल फ्रॉड की कोशिश करते हैं, पैसे की कार्ड्स की डिटेल्स मांगकर। मनी लॉन्ड्रिंग तक का आरोप लगा देते हैं, मतलब आप घबरा जाएं इस तरह की चीज़ें सुनकर। ट्रैफिकिंग का आरोप लगा देते हैं। ये वो आरोप है जिनके झांसे में आपको ये साइबर ठग फंसाते हैं। क्रिमिनल्स हैं ये, साइबर क्रिमिनल्स ये फंसाते हैं। झूठे आरोप हैं ये सारे, जो झूठे आरोप हैं ये आरोप लगाकर आपको डरा देते हैं और आप इस डर में शायद समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या वाकई कुछ ऐसा है, और आप डर में इस तरह का कदम उठा लेते हैं जो उनको फायदा पहुंचा देता है। चलिए लेकिन आपको बताते हैं सीरीज क्या होती है, कैसे एक एक तरीके से ये प्लान करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस यूज़ करते हैं, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन अब ज़रा आप समझिए कि फ्रेमवर्क इनका कैसे होता है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए साइबर ठग क्या करते हैं, डिजिटल अरेस्ट का पूरा सेटअप बनाते हैं। व्यक्ति के मोबाइल पर कॉल आता है, उसको अलग अलग बातें कहते हैं, फर्जी आरोप लगाकर। किस तरह के फर्जी आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप हम आपको बता चुके हैं। और उसके बाद पैसे की डिमांड करते हैं।